ओम साई राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मेरे साईं बाबा हमेशा अपना सब काम खुद अपने हाथ से करते थे। कभी किसी की आशा नहीं रखते थे, हमेशा अपना काम खुद करते थे। एक दिन सुबह में वो रोज़ घंटी चलाते थे, तो एक दिन सुबह सुबह वो घंटी चलाने लगे, गेहूँ पीसने लगे। तो गेहूँ पीसने लगे ना, तो गाँव की सब औरतें आके जमा हो गई बाबा के आगे। और बाबा को देखा कि बाबा गेहूँ पीस रहे हैं, तो सब भाई आ गई लेडीज़। और फिर उन्होंने देखा कि बाबा को बोलते हैं कि मन में गड़गड़ाहट करते हैं कि बाबा को तो घर परिवार नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, तो बाबा इतना गेहूँ पीस के वो आटे का करेंगे क्या। तो बाबा ने जब गेहूँ पूरा पीस लिया, उसके बाद में वो चार औरतें आगे आगे आ गई। फिर आने के बाद में उन्होंने क्या किया, चारों के ने भाग कर लिया, अपना अपना ले लिया। तो लेते हुए देखा तो बाबा एकदम गुस्सा हो गए। बाबा बोले, अरे तुम लोग पागल हो गए क्या, ये लोग क्या करते हो तुम लोग। तो बोले, बाबा आपका तो घर परिवार नहीं है, तो आप इतने आटे का करोगे क्या। तो हम ले जाते हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, रोटी बनाएंगे। बाबा को इतना गुस्सा आया कि पूछो मत। बाबा ने बोला, एक काम करो, ये जो आटा है वो लेके जाओ गांव के पादर में, गांव के बाहर पादर में उसको डाल के आ जाओ, सब जगह थोड़ा थोड़ा डाल दो। वो औरतें बोलती हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आपने मेहनत करके गेहूँ पीसा, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी बाबा के सामने। फिर भी सोचने लगी कि बाबा ने इतनी मेहनत करके आटा पीसा है, गेहूँ पीसा है, तो अभी फेंकने को बोलते हैं। लेकिन बाबा की आज्ञा अपर थी, बाबा की आज्ञा रहेगी तो करना ही पड़ेगा। तो सब लेडीज़ गई और गांव के पादर के उधर आजू बाजू में सब आटा डाल के आ गई। आने के बाद एक औरत ने बोला कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, इतना मेहनत करके आटा पीसा, गेहूँ पीस दिया इतना, और आपने सब डालने को बोल दिया। बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया, जरा भी जवाब नहीं दिया। दूसरे ही दिन से वो गांव में कोलेरा का उपद्रव चालू हो गया। अभी कोलेरा हो गया तो बाबा ने क्या किया था, उनकी शक्ति से कोलेरा का उपद्रव रोकने के लिए उन्होंने वो गेहूं का आटा सब जगह पे डाला था। लेकिन बाद में सबको पता चला कि ये बाबा ने गेहूं का आटा इसीलिए डाला कि कोलेरा का उपद्रव गांव में न फैले। और बाबा की ऐसी खासियत थी, बाबा कुछ न कुछ करके अपनी शक्ति से, अपने बल से कुछ ऐसा करके दिखाते थे कि सब लोग को बहुत अच्छा भी लगता था। गांव में कोलेरा भी नहीं आया और सब अच्छे से रहने लगे। ऐसी बाबा की आज्ञा रहती है ना, तो वो अपने को पालन करना ही पड़ता है। बाबा की आज्ञा हमेशा अफल रहती है। बाबा की आज्ञा के बिना कोई शिरडी नहीं जा सकता और उधर से आ भी नहीं सकता। जब बाबा की आज्ञा रहती है तभी हम शिरडी जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और साई राम।